वीडियो मेरे पास है बजाज का नया चेतक 3501। अगर आप चेतक खरीदना चाहते थे, थोड़ा ज्यादा रेंज के साथ में, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी ज्यादा चाहिए थी, तो ये मॉडल जो है वो आपके लिए नया जो है बजाज ने उतारा है। इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। बैटरी पैक की प्लेसमेंट से लेके यहाँ पे जो फ्रेम है इसका वो भी बदला गया है, कई फीचर्स जो है वो नए ऐड किए गए और कीमत जो है वो तो अलग मिली जाती है। तो इस 3501 में क्या आपको खास मिलता है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, और फीचर से लेके प्राइस से लेके जितनी भी चीजें नई हुई हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सोसाइटी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज के लाइनअप पे कोई भी गाड़ी देखनी है या फिर आपको चेतक देखना है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी जो डिटेल्स हैं डीलरशिप की वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ी है, तो वहां से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, खरीद सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूं की कैसी मिलेगी। तो देखो 3501 में ये की फॉब आएगा, ये इस तरह का की फॉब आएगा, इसके पास रखना है और सारी चीजें ऑपरेट आप आराम से कर पाओगे। तो कोई फिजिकल की नहीं दी है जिसको आप लगा के उस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से ऑपरेट कर सको, बट ये की फॉब दिया है। उसके बाद में बात आती है डिजाइन की। तो डिजाइन देखो, डिजाइन वही है। डिजाइन में आप एक नजर पे देख के तो पता नहीं लगा सकते, बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखने पे आपको पता चलेगा चेतक के नए ग्राफिक्स आ गए हैं। इस तरह के ग्राफिक्स साइड में देखने को मिलेंगे। और एक और चीज है, यहां पे नया नॉमेनक्लेचर जो है वो देखने को मिलता है 3501। तो ये सीरीज जो है 35 की वो आपको मिल जाती है, जिसमें 3 मॉडल अलग अलग निकाले हैं। मेरे पास 3501 है, उसके बाद 3502, 3503, ये 3 मॉडल यहां पे आते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो डिजाइन वही सेम है, स्टील बॉडी में बना हुआ आएगा। मजबूती जो है वो चेतक की सबसे मेन मतलब सेलिंग पॉइंट रही है, लोगों को पसंद भी है, वही चीज आपको मिलेगी। डिजाइन वाइज देखोगे तो कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, बट आगे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प की यूनिट, वही सारी चीजें, वही स्टाइलिंग सेम वही मिलेगा। थोड़ा सा ग्रे फिनिश जरूर यहाँ पे कुछ जगह पे ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर के आसपास में एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं। और ये सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ग्रेइश टोन जो है वो देखने को मिलेगा चेतक की ब्रांडिंग के साथ में। और नंबर प्लेट वगैरह आपकी यहाँ पे लगेगी। अपन लोग इसको ऑन कर लेते हैं। तो जैसे आपने इसको एक बार प्रेस किया तो ये ऑन हो गया, स्क्रीन ऑन हो गई, हेडलैम्प की यूनिट जो है वो ऑन हो गई। इस तरह का कुछ डीआरएल मिलता है। और इसकी जैसे इंटेंसिटी वगैरह कम करनी है तो यहाँ पे उसके लिए एक स्विच मिलेगा डेडिकेटेड। तो यहाँ से आप प्रेस करोगे तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। बाकी स्टील में है, यहाँ पे देख सकते हो, ये सब मेटल में है। यहाँ पे भी आपको मजबूती जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे एलॉय व्हील्स आते हैं। और जो व्हील का साइज है 12 इंच है, फ्रंट में रियर में दोनों जगह सेम ही साइज है। एमआरएफ की तरफ से ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आएंगे, तो सही है, वो चीजें आपको ठीक ठाक मिल जाती हैं, वही बेसिक वाली अपनी। और डिस्क आएगा इस मॉडल में। तो यहाँ पे अपने पास ब्रेकिंग जो है अपने को चाहिए होती है बढ़िया, वो आपको मिल जाएगी, डिस्क मिलेगी। कैलिपर वैलिपर आप देख ही सकते हो, सिंगल सस्पेंशन एक साइड में। चेतक का यहाँ पे स्टिकर है, थोड़ा सा टेपिंग है इस तरह की। और जब आप साइड में आते हो तो साइड में आपको वही सब चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टील बॉडी वही आपको मिलेगी। सीट का जो पैटर्न है वो बदल गया है। यहाँ पे आपको एक नया सीट का पैटर्न मिलेगा। ये थोड़ा सा टेक्सचर यहाँ पे यूज किया है, लेदरेट वाला फिनिश दिया है। थोड़ी सी इस जगह पे सीट गंदी लग रही है, बट ओवरऑल स्पेस बहुत अच्छा है। सीट की लेंथ बढ़ा दी इन लोगों ने, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, ज्यादा कंफर्ट मिलेगा इस पर बैठने में। फैमिली टाइप स्कूटर है, राइडर पिलियन आराम से बैठ के जा सकता है। बीच में बच्चा बैठाना है तो वो भी आप बैठा सकते हो। ये ब्राउन कलर की यहाँ पे स्टिचिंग मिलेगी व्हाइट के साथ में। और ये डुअल टोन में इस तरह की अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है। स्पेस वगैरह ठीक है, चौड़ाई वगैरह ठीक है। तो चेतक में जो रूम की दिक्कत थी, स्पेस की दिक्कत थी, वो इन्होंने सीट वाली दूर कर दी है। यहाँ पे अपने पास ग्रैब हैंडल है इस तरह का। और जब आप आगे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रेम चेंज होने के साथ में बैटरी पैक भी चेंज हुआ है, जो कि बैटरी पैक अब यहाँ पे आ गया, पहले अंदर था बट अब यहाँ पे आ गया। तो इसकी वजह से हुआ ये है, फ्रेम की लेंथ वगैरह बढ़ाने की वजह से यहाँ पे भी ज्यादा स्पेस निकलेगा। तो इसकी वजह से अब आप आराम से यहाँ पे बैग रख पाओगे, बड़ा झोला रख के अपना घर का सामान ला सकते हो। और कुछ और सामान रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। गैस सिलेंडर आएगा कि नहीं आएगा वो तो मेरे को नहीं पता है, बट अंदाजा लगाया जाए तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए जहां तक। अब पैर वैर रखने की खूब जगह है। ये फुटपैक्स इस तरह के हैं। और बैटरी पैक की ही बात करें अगर अपन लोग, तो यहाँ पे अपने पास 3.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक अब आएगा। उसमें आपको रेंज जो है वो मिलेगी करीब 153 किलोमीटर की, और ये क्लेम्ड रेंज है। जो रियल रेंज है वो आपको मिलेगी 120 किलोमीटर के आसपास की। तो सिंगल चार्ज में आप इतना चला सकते हो, तो ठीक ठाक सी रेंज आपको मिलेगी। और उसके बाद में जब बात आती है कि इसमें आपको जो चार्जिंग टाइम है वो कितना है, तो चार्जिंग के लिए देखो आपको 3 घंटे अगर आप घर में लगा के चार्ज करोगे 0 to 80% चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्जिंग की स्पीड रहेगी। और इसमें आपको जो चार्जर मिलता है, मैं अभी आपको चार्जर जो है वो दिखाऊंगा। मोटर आप इसकी देख सकते हो, 4 किलोवाट की मोटर मिलती है। यहाँ पे अपने पास में चेतक का लोगो वगैरह है। और साइड स्टैंड अपने को दिख रहा है, बट सेंटर स्टैंड नहीं आता यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखो हुक है इस जगह पे, ऐसे बाहर आएगा। ये अभी तक नहीं आया यार, ऐसे तो आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से इसका मैकेनिज्म कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है।
तो ये बाहर आता है, इसमें आप बैग वगैरह टांग सकते हो। तो बैग वगैरह आप यहाँ पे टांग पाओगे, और इधर पे हुक नहीं मिलता, एक यही मिलता है यहाँ पे। इस जगह पे कंपार्टमेंट है। अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें से जैसे आपने ये वाला जो बटन है, अगर इसको एक बार प्रेस किया तो नीचे का कंपार्टमेंट ओपन होता है। उसके बाद में इसमें अपने पास 5 लीटर का पूरा स्पेस है। इसमें यहाँ पे USB टाइप A दिया है इन्होंने। तो फोन ऑन चार्ज करना है जैसे, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। अपने पास टूल किट रखने की, फर्स्ट एड किट रखने की जगह है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे फोन रखने के लिए, और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे। तो इतना स्पेस इन्होंने निकाला है। तो जैसे पुरानी चेतक में अपन लोग देखते थे, उसी तरह का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, और ये इस तरह से बंद कर सकते हो आप। उसके बाद में इसी स्विच को अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करोगे तो उसकी सीट ओपन हो जाएगी। अब सीट ओपन होने के बाद में अपने पास में स्पेस है, काफी सारा स्पेस है। तो पहले जैसे आप देखते थे कि 21 लीटर 22 लीटर के आसपास स्पेस आता था, कुछ कुछ में 18 लीटर स्पेस आता था, यहाँ पे अब 35 लीटर्स का स्पेस आएगा। तो अगर आप इसके कंपटीशन से भी कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस आपको मिलता है, जिसकी वजह से घर का सामान आप आराम से ला सकते हो। जितना भी सामान आपको रखना है, काफी सारा सामान आप रख सकते हो। काफी डीप है ये ओवरऑल। एक लाइट भी दे रखी है LED में, और यहां से ये चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हो आप यहाँ से। और जैसे आप चार्जर की बात करते हो, तो ये इसका चार्जर है, इससे इसको घर पे लगा के चार्ज किया जा सकता है। ये ऑनबोर्ड चार्जर है, तो उसमें अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। और उसके बाद में जो यहाँ पे सीट की लेंथ बढ़ाई है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ से थोड़ी सी लेंथ जो है वो बड़ी हुई दिखती है। उसके बाद में डिजाइन वगैरह जो है वो पूरा का पूरा वही है, उसी तरह का डिजाइन है। और ये बीप बीप की जो साउंड है, ये जब आप सीट बंद करोगे उसके बाद नहीं आएगी। तो सेफ्टी फीचर है, सॉफ्ट क्लोजिंग का फीचर जो है वो सीट में मिल जाता है आपको। टेल सेक्शन जो है वो ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पे अपने पास में टेल लाइट है LED में, और इस तरह के इंडिकेटर है। और इंडिकेटर अगर अपन लोग ऑन करके देखें तो ऐसा कुछ इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको। इस तरह के इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे। थोड़ा सा सीक्वेंशियल इफेक्ट जो है वो इनमें दे रखा है, तो ओवरऑल लुक अच्छा लगता है। चेतक की बैजिंग यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप है। टायर सेक्शन फ्रंट और रियर सेम ही है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अपने पास में कितना है, ये 90/90/12 ये सेक्शन है। और एक सेकंड इसको अपन लोग ऑफ करते हैं, मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। उनमें से कुछ चीजें हैं मीटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो 5.5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले दिया है। और मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज है कि ये टच स्क्रीन है। जैसे कि आप इसमें कोई भी फीचर जो है वो आप हाथ से ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी दे रखे हैं, जैसे आपको मेन्यू में जाना है, उसके अंदर एंटर करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट यहाँ से आप टच करके सारी चीजें कर पाओगे। तो देखो बेसिक होम स्क्रीन में क्या क्या है, न्यूट्रल दिखा रहा है। ड्राइव मोड पे डालोगे ये न्यूट्रल हट जाएगा। साइड सेंट लगा हुआ है, उसकी वार्निंग मिल जाएगी आपको। यहाँ पे न्यूट्रल बड़ा सा बन के आता है। कितनी चार्जिंग है, अभी देखो 89% चार्जिंग है, और उसमें 118 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो आप मान के चलो 120 किलोमीटर या उससे ऊपर की रेंज तो आराम से ये रियल वर्ल्ड में दे देगा, मतलब निकाल के दे ही देगा। एफिशिएंसी जो है वो लिखी हुई है, ओडोमीटर की रीडिंग लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ से आप मेन्यू में जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, सेटिंग है। सेटिंग में आपको कई चीजें मिलेंगी, जैसे कनेक्टिविटी से रिलेटेड, फेवरेट स्लॉट, उसमें राइडिंग स्कोर, एफिशिएंसी, वो सब दिखाएगा। इसको सेलेक्ट करोगे तो होम स्क्रीन में यही चीज दिखेगी। क्लॉक से रिलेटेड सेटिंग अपने पास में है। उसके बाद में जैसे आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, तो डॉक्यूमेंट में आप डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब चीजें सेव कर सकते हो। यहीं पे डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं। उसके बाद में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि डिस्प्ले में जाके आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। देखो मैंने अभी फुल कर रखी है, तो ब्राइटनेस जो है अभी फुल है इस समय। थीम चेंज करना है तो कर सकते हो, जैसे ये वाला अभी लगा हुआ है, मतलब ये लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी अभी जो लगा हुआ है वो ये वाला लगा हुआ है। टच जो है उसकी सेंसिटिविटी कम ज्यादा करने का ऑप्शन है। तो ओवरऑल ढेरों ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। और व्हीकल इंफॉर्मेशन से लेके हेल्प और मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। जैसे आपको कनेक्ट करना है अपना फोन वगैरह, तो इससे आप फोन कनेक्ट कर सकते हो। और फोन कनेक्ट करने के बाद में आपको कई चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि मैप जो है गूगल मैप वो बन के आएगा इसमें। तो अगर वो यूज करना है आपको, नेविगेशन वगैरह उसमें यूज करना है तो कर पाओगे। मैसेज कॉल नोटिफिकेशन वगैरह वो सब चीजें मिल जाती हैं। और कुछ चीजें जो है वो टेक पैक का पार्ट है, और कुछ चीजें जो है वो एनुअल डेटा पैक आता है उसका पार्ट रहेंगी। बाकी यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें, वार्निंग वगैरह यहाँ मिल जाएंगी। और म्यूजिक के कंट्रोल यहाँ पे है, तो अगर फोन कनेक्ट करोगे तो यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो आप। तो इतनी चीजें हैं। अभी ब्राइटनेस ज्यादा है, थोड़ा सा सफ वाइट दिख रहा है ये। बाकी ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो काफी तगड़ा है। स्विचेस में देखो, यहाँ पे लिफ्ट इंडिकेटर दिया है, यहाँ पे राइट वाला दिया है। हाई बीम लो बीम कर सकते हो, यहाँ से DRL की इंटेंसिटी कम ज्यादा, हॉर्न ऐसा कुछ है, तगड़ा हॉर्न है। यहाँ से मैंने बताया कि दो चीजें होती है, सीट ओपन होगी और कंपार्टमेंट खोलेगा। ड्राइव मोड रिवर्स है, और ये इंडिकेटर और सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इतनी चीजें यहाँ पे हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें और मिलती हैं, जैसे इसको आप 2 बार ऐसे प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसमें से मैं कई चीजें आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं जो टेक पैक का पार्ट है और डेटा पैक का पार्ट है। सबसे पहले तो देखो, अगर आप रिवर्स मोड की बात करोगे तो रिवर्स मोड आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है।
हिल होल्ड की बात करोगे तो हिल होल्ड जो है वो आपको मतलब टेक पैक के साथ मिलेगा, और कनेक्टिविटी के जितने भी एडवांस फीचर हैं वो आपको उसके साथ में मिलेंगे टेक पैक के साथ में। जो टेक पैक की कॉस्ट है वो 5,000 रुपये रखी है, और उसमें लाइफ टाइम आपको टेक पैक मिल जाएगा। उसके बाद में एनुअल डेटा पैक है इसमें 1,300 रुपये का, वो आपको हर साल उसका रिचार्ज जो है वो करवाना है एक तरीके से। और उस टॉपअप में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो उसमें आपको 1,300 रुपये में जियो फेंसिंग वगैरह मिल जाती है, थोड़ा सा मैप कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, और कुछ और फीचर्स हैं जो उसमें मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी वगैरह तो सॉलिड है। जब बात आएगी इसके प्राइस की, तो देखो प्राइस जो है इसका वो एक शोरूम है 1,32,000 मतलब 1,32,000 रुपये, और ऑन रोड जो है 1,42,000 के आसपास पड़ता है। तो ये प्राइसिंग जो है वो रखी है बिना टेक पैक के। और उसके अलावा तो मैंने लगभग सारी चीज़ें बताई दी हैं इसमें। बाकी फीचर्स जो हैं वो सब बेसिक हैं। मिरर्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी तरह के सेम मिरर्स मिलते हैं जिनसे आपको ठीक ठाक दिखेगा, और क्वालिटी जो है ओवरऑल चीज़ों की वो काफ़ी ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सब बता ही दिया है आपको। इससे रिलेटेड कोई भी और सवाल आपको पूछना है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और